हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक्स पे डिपेंड है। ये टॉपिक जो हमारा है ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स का यूज़ करते हैं। मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, प्लास्टिक मनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम डेली यूज़ करते हैं। लेकिन इनके बीच में जो माइनर डिफरेंस होते हैं ये हमें नहीं पता होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इसी पर है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के डिजिटल दौर में हम सभी कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए हम तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। हम सभी लोग कहीं पे भी जाते हैं तो अगर वहाँ पे कैश देना होता है तो पहले हमारे दिमाग में बात आती है क्यों ना हम कैशलेस पेमेंट करें। तो इसके लिए हमें या तो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करना होता है या डेबिट कार्ड का प्रयोग करना होता है। 20 मार्च 2012 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। 20 मार्च 2012 को भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया था। तो आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखें कि रुपे कार्ड कब लॉन्च हुआ था। तो रुपे कार्ड जो था वो लॉन्च हुआ था 20 मार्च 2012 को। देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारणों को बढ़ावा देने के प्रयास में सरकार ने इसको लॉन्च किया था। रुपे भारत का अपना डोमेस्टिक नेटवर्क है जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवरर, डिनर क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क की तरह ही विकसित किया गया है। यानी जिस तरीके से अपने यहाँ का रुपे नेटवर्क डोमेस्टिक नेटवर्क है उसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में उनके अपने अलग अलग पेमेंट नेटवर्क होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ATM कार्ड क्या होता है। फैमिलियर हैं आप सारे लोग। पहले पैसा निकालने के लिए हम लोग बैंक जाते थे और लंबी लंबी लाइनों में लग जाते थे, जिससे लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ATM मशीन और ATM से पैसा निकलने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड को लागू किया गया। इसके लिए पहले हमें बैंक में अप्लाई करना होता है। अब लोग सीधे बैंक में नहीं जाते हैं बल्कि उस कार्ड के द्वारा कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि ATM कार्ड एक प्रकार का पेमेंट गेटवे कार्ड है। इट मीन्स एक ऐसा कार्ड जिसके थ्रू वी कैन पेमेंट, किसी भी तरीके का हम पेमेंट कर सकते हैं। अब ATM यानी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड अगर बात करें तो या तो हम ATM कार्ड यूज़ करते हैं या तो फिर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो या तो ये डेबिट होगा या तो ये क्रेडिट होगा। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें बैंक जो होती है वो 3 प्रकार के कार्ड देती है। या तो वो कार्ड जो होता है वो रुपे कार्ड होता है, या तो वीज़ा कार्ड होता है, या तो फिर मास्टर कार्ड होता है। आप लोगों के पास जो भी कार्ड होंगे उसमें या तो रुपे कार्ड होगा, या तो वीज़ा कार्ड होगा, या तो फिर मास्टर कार्ड होगा। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक मनी क्या होती है। जब हम हार्ड कैश की जगह पर ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी ATM कार्ड का प्रयोग करते हैं, डजेंट मैटर कि वो रुपे कार्ड है, वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, किसी भी प्रकार के कार्ड का हमने प्रयोग किया तो वो प्लास्टिक मनी हो जाती है। और इससे होने वाले ट्रांजैक्शन को कैशलेस ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें ATM, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड कोई भी हो सकता है। यानी अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक मनी क्या होती है। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है जब हम ट्रांजैक्शन कैश फॉर्म में ना करके कैशलेस करते हैं और ट्रांजैक्शन करने के लिए हमने ATM कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड किसी भी प्रकार से कुछ भी प्रयोग किया है। अब आपके सामने एक रुपे कार्ड का फिगर है। आप देख सकते हैं कि ये रुपे कार्ड, देखिए इस पे लिखा हुआ है रुपे और इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये डेबिट है। तो पहले यही देख लेते हैं। रुपे कार्ड एक इंडियन डोमेस्टिक कार्ड है, यानी कि ये घरेलू कार्ड है जो 2012 में NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय भुगतान प्रणाली में वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी प्रवेश द्वारा किए गए एकाधिकार को कम करने के लिए पेश किया गया था। यानी ये भी एक इंडियन पेमेंट गेटवे है। ये कार्ड वही काम करता है जो वीज़ा या मास्टर कार्ड करते हैं। चूँकि मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड विदेशी कंपनी या अमेरिकन कंपनी है और इनका कमीशन ज़्यादा होता है, लेकिन रुपे कार्ड भारतीय कंपनी के कारण है, इस वजह से इसका कमीशन कम है। यानी ऐसा नहीं है कि जो रुपे होता है उसका कोई अलग काम है। जैसे कि मास्टर कार्ड का यूज़ होता है, वीज़ा कार्ड का यूज़ होता है, सेम वही चीज़ है, लेकिन रुपे स्वदेशी है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड विदेशी है। अगर हमें पहले मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड हम लेते थे तो वो जब आता था तो वो विदेश से आता था, लेकिन रुपे कार्ड जो होता है ये पूर्णतः भारतीय होता है। अब देखते हैं कि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड क्या होता है। आपके सामने वीज़ा और मास्टर कार्ड का भी फिगर है।
वीज़ा और मास्टर कार्ड एक विदेशी पेमेंट गेटवे हैं जो विश्व के अधिकांश देशों के बैंक को अपने कार्ड के साथ पेमेंट गेटवे की सुविधा मुहैया कराता है। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड में कोई खास अंतर नहीं होता, ये दोनों एटीएम कार्ड होते हैं, इनका काम भी एक जैसा होता है। चाहे वीज़ा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो, इन दोनों कार्ड के द्वारा हम इंटरनेशनल कार्ड ये है जिसकी वजह से हम कहीं पे किसी भी तरीके का पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि ना तो वीज़ा और ना ही मास्टर कार्ड वास्तव में कोई भी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं, यानी कि ना तो वीज़ा और ना ही मास्टर कार्ड ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। ये दोनों भुगतान के तरीके हैं, इनके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। ये इन भुगतान की विधियों को उपयोग करने वाले क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए विभिन्न देशों के बैंक पर भरोसा करते हैं। इसलिए इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, रिवार्ड्स होता है, एनुअल फ़ी होती है या जो अदर फ़ी होती है जो भी बैंक लगाती है, ये हमें इसके साथ में देने पड़ते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वीज़ा या मास्टर कार्ड क्या है। अब देखते हैं रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, इनमें सब में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली चीज़ हो गई ना कि रुपे कार्ड एक इंडियन डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, जबकि मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड जो होते हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम डेबिट कार्ड होते हैं, यानी ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है रुपे कार्ड, और जो मास्टर और डेबिट कार्ड है ये विदेशी संस्था जारी करती है। रुपे कार्ड और मास्टर कार्ड या वीज़ा डेबिट कार्ड के बीच मुख्य अंतर इसका परिचालन लागत है, यानी इसके थ्रू लगने वाला जो पैसा होता है। रुपे कार्ड घरेलू उत्पाद है, इसलिए विदेशी देशों में संशोधित मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड, वीज़ा का जो भी है, इसके कंपेयर में रुपे कार्ड की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। मास्टर कार्ड या वीज़ा अमेरिकन कंपनी है, और जब हम इसके कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग वेरिफिकेशन के लिए उस कंपनी के सर्वर पर जाता है, जिससे इसकी प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड का प्रयोग करते हैं तो जब वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन के लिए जो सर्वर होगा, तो टोटल जो प्रोसेसिंग होगी वो अमेरिका के सर्वर से होगा, जिससे इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। जबकि रुपे कार्ड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके जितने भी सर्वर हैं वो सारे के सारे नेशनल लेवल पर हैं, भारत में हैं, जिससे इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डोमेस्टिक कार्ड उपयोग करने के लिए रुपे कार्ड बनाया गया है, इसलिए इसका उपयोग वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेन देन में हम नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम इसमें ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे पास रुपे कार्ड है तो इसके द्वारा हम इंटरनेशनल लेवल का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। बैंक को वीज़ा, डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड जैसे विदेशी भुगतान नेटवर्क में शामिल होने के लिए तिमाही शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन रुपे कार्ड में ऐसा नहीं होता। बिना किसी शुल्क के कोई भी बैंक रुपे नेटवर्क में शामिल हो सकता है, यानी जो भी हमारे पास डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, उसके लिए हमें बैंक को कोई ना कोई फ़ी देनी होती है, लेकिन वो तभी देंगे जब हमारे पास वीज़ा या मास्टर कार्ड होगा। रुपे कार्ड में इस प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। इसके अलावा रुपे कार्ड का उपयोग करने की भी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन लेन देन के लिए केवल डेबिट कार्ड का ही काम करता है, जबकि वीज़ा या मास्टर कार्ड जो होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट दोनों प्रदान कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्ड की तुलना में देखा जाए तो रुपे कार्ड अधिक सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा संचालन भारत के अंदर होता है। ये डेटा केवल नेशनल गेटवे के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जो वीज़ा होता है, ये डेबिट कार्ड हो या फिर मास्टर कार्ड हो, इनके लिए डेटा चोरी होने का, डेटा हैक होने का ज़्यादा कह सकते हो रिस्क होता है। तो अब आप रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो आप समझ चुके होंगे। जनरली अगर फिर से देखें तो रुपे कार्ड एक इंडियन डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, जबकि वीज़ा या मास्टर कार्ड एक इंटरनेशनल सिस्टम डेबिट कार्ड है। रुपे कार्ड डोमेस्टिक होता है जिसकी वजह से इसकी लागत कम होती है, जबकि वीज़ा या मास्टर कार्ड जो होता है इसकी लागत अधिक होती है। तो होपफुली आप इस वीडियो को, इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।